जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं हूं आप सभी की मैथ्स फैकल्टी हिमांशु गुप्ता। आप सभी बच्चों का है तहे दिल से स्वागत। अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। अंशु, दुर्गेश, नर्मदा, रोली, निरंजन, चलिए। जी नमस्कार, सभी स्वागत है का आप सभी स्वागत है का टेक्स्ट बुक भाईजान सुपर बीघा, कोचिंग पर। मैं हूं आप पनवी, सभी की मैथ्स सना, फैकल्टी दीक्षा, हिमांशु खुशबू। गुप्ता। आप गुड सभी इवनिंग, बच्चों सभी का का है तहे दिल स्वागत। से स्वागत। आशुतोष, अ प्रणाम वेरी बेटा, वेरी वेरी आशीर्वाद। गुड चलिए इवनिंग टू ऑल ऑफ तो यू। शुरुआत स्टार्ट करेंगे करेंगे अपने अपना आज आज के का सेशन सेशन की। अंशु, बेहतरीन दुर्गेश, सेशन रहेगा। नर्मदा, ठीक है। रोली, सभी निरंजन, जो भी चलिए। बीपीएससी का एग्जाम जी देने जा रहे नमस्कार, हैं इस स्वागत है बार आप का सभी भाषा का टेक्स्ट बुक भाईजान सुपर बीघा, कोचिंग पर। मैं हूं आप पनवी, सभी की का मैथ्स देने जा रहे दीक्षा, हैं खुशबू। या तो गुड 9 टू इवनिंग, 10 सभी का का या फिर स्वागत। 11 एंड 12 का। आशुतोष, प्रणाम सभी बेटा। के लिए वेरी वेरी सेशन गुड इवनिंग टू यूजफुल ऑल ऑफ साबित यू। होने वाला स्टार्ट है। करेंगे ठीक है अपना आज जय, के स्वागत है सेशन की आपका। बेहतरीन दुर्गेश, सेशन चलिए रहेगा। शुरुआत करेंगे ठीक है। दिलशाद। एक बार सभी जल्दी से मैं जो भी चाहूंगा पहले आप बीपीएससी का सेशन को एग्जाम देने शेयर जा कर रहे दें हैं, ताकि हर हर एक एक बच्चा बच्चा टेक्स्ट बुक भाईजान सुपर बीघा, कोचिंग पर। मैं हूं सुमन आप का सभी की स्वागत है। मैथ्स चलिए दीक्षा, तो खुशबू। शुरुआत गुड करेंगे इवनिंग, आज सभी के का सेशन स्वागत। की इन बेहतरीन आशुतोष, लाइंस के साथ। प्रणाम सभी बेटा। के लिए वेरी वेरी सेशन गुड इवनिंग टू कि ऑल ऑफ यू। बेहतर से स्टार्ट बेहतर करेंगे की अपना आज के तलाश, सेशन की बेहतर बेहतरीन से सेशन रहेगा। बेहतर की करेंगे तलाश। दिलशाद। एक बार मिल जल्दी से जाए मैं चाहूंगा जमीन पहले आप से समंदर की शेयर तलाश कर दें ताकि हर एक आपको बच्चा समंदर टेक्स्ट दिख रहा बुक होगा। कोचिंग पर। तो मैं मिल हूं आप जाए सभी का है जमीन तहे या दिल मिल से जाए स्वागत। नदी शुरुआत तो करेंगे आज समंदर के की सेशन तलाश की इन बेहतरीन आशुतोष, लाइंस के साथ। प्रणाम हालांकि बेटा। यही वेरी वेरी है, गुड मिल इवनिंग जाए नदी तो समंदर की तलाश स्वागत करो। है। मतलब बेहतरीन सेशन रहेगा। बेहतर करेंगे सीमित मत दिलशाद। रहो। ठीक है, मिल जाए वही प्रॉब्लम जमीन है के आप तो सेशन समंदर की शेयर कर तलाश। दें ताकि हर एक साउंड बच्चा नहीं आ टेक्स्ट बुक रहा, कोचिंग डबल पर। आ रहा है। मिल जाए एक सेकंड, जमीन चेक या कर रहे मिल हैं। जाए तो नदी शुरुआत तो करेंगे आज समंदर के की सेशन तलाश इन बेहतरीन। ठीक है, पहले क्यों नहीं बोला? हाँ, थोड़ा शुरुआत से बोल देते, शुरुआत से बोल देते। चलो, अब ठीक है ना? ओके ओके ओके, अब ठीक है। तो एक बार फिर से शुरुआत करेंगे इन बेहतरीन लाइन से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। ठीक है। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की, और बहुत बेहतरीन सेशन रहेगा। कैसे भी तैयार है, रेडी है? रेडी है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे मैथ्स बाय हिमांशु सर। सभी के सभी एक बार जल्दी से लिखेंगे मैथ्स बाय हिमांशु सर। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। और अभी तक अगर आपने यह टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर ज्वाइन नहीं किया है तो आप सभी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मेरे सभी सेशंस के लिंक्स और इंफॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलती है। ठीक है। साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती का पेड बैच आज जुड़ने की ये लास्ट डेट है। ठीक है, आज लास्ट डेट है डिस्काउंट की, तो आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, ये मैंने आपको नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं और आपको उस बैच से जुड़ने की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, बाकी कैसे और एनरोलमेंट आप खुद भी कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए पहले यहाँ पर आते हैं सवाल पर। देखिए पहला सवाल कहाँ से है? मिश्रण से है, मिक्सचर से है। कहता है 63 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो एक मिश्रण दे रखा है, 63 लीटर का मिश्रण है दूध और पानी का, और उसमें दूध पानी का अनुपात दे दिया। कहता है इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 7:4 हो जाए। तो कितना पानी और मिलाना चाहिए कि दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए? सवाल आपके सामने है, कोशिश करिए, आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, आशीर्वाद बेटा, आ जाओ जल्दी से सभी के सभी। चलिए, चलिए देखो क्या कह रहा है। एक बात बताइए, यहाँ पर दूध और पानी का जो मिश्रण है, यानी जो मिल्क और वाटर का रेशो है, वो आपको पहले कितना दे रखा है? ठीक है, वो रेशियो कितना दे रखा है? 7:2, 7:2 है। ठीक है ना, अनुपात कितना है? 7:2। हमसे कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए कि यही अनुपात 7:4 हो जाए। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि जो मिलाया नहीं जा रहा उसकी क्वांटिटी रेशियो के अंदर सेम होनी चाहिए। जैसे यहां 7 है तो यहां भी 7 होगा। क्या? दूध, कि दूध नहीं मिलाया जा रहा, ना ही निकाला जा रहा है, बदलाव तो पानी में आना चाहिए, दूध की मात्रा समान रहनी चाहिए, और यहाँ बराबर है, ये भी 7 ये भी 7, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि अगर मैं देखूं तो 7 और 2 मिलाकर ये मिश्रण कितना बनता है? 9 यूनिट, 9 यूनिट, 9 इकाई मिश्रण बनता है। लेकिन वास्तव में 63 लीटर है, यानी 9 का वास्तविक मान 63 लीटर है, यानी ये इसका 7 गुना है ना। 9 7 63 होता है, यानी वास्तविक मान 7 गुना है।
तो अगर मैं देखूं कि पानी पहले 2 था और अब 4 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है? 2। यानी 2 वाटर ऐड किया जा रहा है, 2 पानी जोड़ा जा रहा है, और मुझे इसकी वास्तविक मान चाहिए। तो मैं इसका भी क्या करूंगा? 7 गुना करूंगा, तो 2 सत्ते 14 लीटर, यानी 14 लीटर पानी यहां मिलाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। जितने बच्चों ने सी आंसर दिया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आइए जरा इस सवाल पर आते हैं। ठीक है, अरे क्या हो गया मुझे बताओ, मैं देख लूंगा, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं टांग खींचने के लिए हूं, बैठा तो हूं, तुम काहे परेशान हो रहे हो? तुम पढ़ो बेटा चुपचाप से, ठीक है, चुपचाप से पढ़ो। सर सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा? अंशु कह रहे हैं बेटा इसी मंथ आ जाएगा, नवंबर में, ठीक है। चलो पढ़ो 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 चुपचाप से, ठीक है। कोई कोई बकवास कर रहा है, मैं देख लूंगा ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, इग्नोर इग्नोर करा करो। आपको अगर कोई कुछ बोलता है तो इग्नोर करा करो। काहे भैया? हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, है ना? तो कुकुर है वो, कुकुर, ठीक है। आप पढ़ो। सर बीपीएससी में मिनिमम एज कितनी रिक्वायर्ड है? बताइए भाई, बीपीएससी में मिनिमम एज कितनी रिक्वायर्ड है? नोटिफिकेशन में देखिए बेटा जाकर एक बार, है ना। चरण स्पर्श बेटा, चलिए आशीर्वाद, ठीक है। आइए जरा, 21 लीटर, बहुत बढ़िया। आइए जरा क्या कह रहा है? 42 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। देखिए जरा, दूध और पानी का मिश्रण कितना है? 9:5 है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं जोड़कर देखूं दूध और पानी को, है ना, अच्छा उसके बाद में करेंगे, पहले यहां पर आइए। कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए कि यही अनुपात हमारा कितना हो जाए? 3:4। 3:4 हो जाए, कितना पानी और मिलाया जाए। अब एक बात को सुनो, मिलाया क्या जा रहा है? पानी। दूध तो नहीं मिलाया जा रहा, तो दूध की मात्रा समान होनी चाहिए, है ना। दूध कितना है बेटा? यहां पर 9, यहां पर कितना है? 3। तो बराबर नहीं है, तो बराबर करना पड़ेगा। तो मुझे बताएं 9 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 9 आएगा। तो कहने का मतलब कि इसको भी 9 बना देंगे, है ना। इसको 9 बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। लेकिन रेशो का नियम होता है, एक तरफ करोगे तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, यानी पूरे में गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया 3 तिया 9 और ये हो गया 3 चौक 12। हाँ, अब दिल को तसल्ली मिल गई, पहले दूध 9 था, अब भी 9 है, ठीक है। अब हम कहेंगे पहले पानी 5 था, अब पानी 12 है, तो पानी कितना मिलाया जा रहा है? आप कहेंगे 7 पानी मिलाया जा रहा है। कितना? 7। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो 9 और 5 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना बनता है? ये 14 यूनिट बनता है, ठीक है। अगर मैं देखूं तो पहले 14 यूनिट मिश्रण था, जो कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है 42 लीटर, यानी 14 का वास्तविक मान 42 लीटर है। तो मैं देखूंगा इसका कितने गुना है? 3 गुना। 14 तिया 42, तो 7 का भी 3 गुना करेंगे तो आएगा 21 लीटर, यानी 21 लीटर पानी यहां पर मिलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? ओके, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये मरीजे इश्क कर दूं दवा का बी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आपको भगवान करे आपका बिछड़ा प्यार बहुत जल्द मिल जाए, आपका दर्द दूर हो जाए। आओ बेटा इस सवाल पर आते हैं, देखो क्या कह रहा है। दूध और पानी के 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। अब समझिएगा, यहां पर प्रतिशत में दे रखा है कि 10% पानी है, तो इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। चलिए बेटा जी बताइए क्या आंसर आएगा? सभी के सभी स्पीड के साथ आंसर करें। देखो बेटा, दूध और पानी का 40 लीटर का मिश्रण में 10% पानी है। देखो एक बात, इस तरीके के सवाल को आपने कैसे चमकाना है? आपने सिंपल सा एक फंडा समझना है कि जो मात्रा जो आपने मिलाना नहीं है ना, उसकी मात्रा समान होनी चाहिए, यानी जो ऐड ऑन नहीं किया जा रहा उसकी मात्रा समान होनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि 40 लीटर में 10% क्या है? पानी है, ठीक। कह रहा है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। तो दूध और पानी का, यानी दूध की मात्रा समान होगी। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो नया तरीका, देखो एक और तरीका कि पहले पहले की जो दूध की मात्रा है वो और जो बाद की दूध की मात्रा है वो, इन दोनों को मैं बराबर रख रहा हूं। समझ रहे हैं? अब बताइए पहले में दूध की मात्रा कितनी है? 40 लीटर में अगर 10% पानी, तो बोलो 90% दूध नहीं होगा क्या? 90% 40 लीटर का क्या होगा? दूध होगा। बोलो भाई एग्री करते हो सारे के सारे बेटा? आगे, अब सर अगर हम देखें तो कितना पानी और मिलाया जा रहा है, क्या हमें पता है? नहीं पता।
पहले 40 लीटर मिश्रण था, तो अब जो है 40 प्लस x लीटर मिश्रण हो जाएगा। x मान लिया कि x पानी मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो इतना मिश्रण हो गया होगा, क्योंकि मान लीजिए 40 लीटर मिश्रण है, इतना लीटर पानी और ऐड करोगे तो मिश्रण अब हो जाएगा 40 जमा में x। अब इसका दूध कितना है, तो देखो इसमें अब 20% अगर पानी है तो इसका 80% क्या होगा, दूध होगा। तो मैंने करा क्या, पहले की दूध की मात्रा और बाद की दूध की मात्रा को समान रख दिया और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो गई बेटा जी, जीरो से, अच्छा 40 से सीधा काट दो, है ना, 40 दुनी 80, समझ रहे हैं। 2 से बेटा जी गुणा करेंगे तो 2 का 40 से गुणा 80, 2 का 1 से गुणा 2x, और यहां पर आ गया 90। 90 में से 80 को माइनस करेंगे तो 10 आ गया, और यहां पर 2x है, यानी कि x का मान कितना आ गया, 5। x का मान कितना आ गया, 5, यानी 5 लीटर पानी यहां पर मिलाया जा रहा है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो एक और तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है बेटा जी, एक और तरीका मैंने बता दिया, ठीक है, परफेक्ट। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ध्यान से समझिएगा, आराम से समझिएगा, अच्छा सवाल है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। आयत से सवाल है, रेक्टेंगल से सवाल है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। कह रहा आयत का क्षेत्रफल भी आपको दे दिया गया है। कह रहा शर्मा जी इसके चारों ओर एक तार का बाड़ लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो शर्मा जी द्वारा किए गए खर्च की गणना आपने करनी है। यदि इसके चारों ओर तार लगाने की प्रति सेंटीमीटर खर्च कितना है, 27 रुपए है। चलिए बताइए बेटा जी क्या आंसर आएगा, सभी के सभी ट्राई करें स्पीड के साथ। आंसर करो सभी के सभी। देखिए जरा, अगर मैं इसको बेसिक कंसेप्ट से अगर सॉल्व करूं तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मान लेंगे कि लंबाई हो गई 6x, चौड़ाई हो गई 5x, ठीक है। आपको क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप मुझे बताओ 6x का 5x से अगर मैं गुणा मारता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। किसके बराबर है, 270 के बराबर, 270 के बराबर। 0 से 0, 3 दिन में 27, एक्स स्क्वायर का मान 9 आ गया, यानी एक्स का मान कितना आ गया बेटा जी, 3 आ गया। क्या इस बात से एग्री करते हो। अब आप मुझे बताओ परिमाप कितना आएगा। अगर मैं यहां से परिमाप निकालूं तो लंबाई 6x, चौड़ाई 5x, दोनों को जोड़ा, लंबाई जमा चौड़ाई, और 2 से गुणा करते हैं तो परिमाप आता है कि नहीं आता। तो परिमाप क्या होता है, 2 गुणा में लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई जमा में चौड़ाई। तो 6x जमा में 5x कितना हो गया, 11x, और 11x को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 22x। इतना समझ में आना चाहिए। अब x का मान मेरे पास है 3, तो यानी 22 या 66, यानी जो परिमाप आ रहा है वो मेरे पास कितना आ रहा है, 66 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो प्रति सेंटीमीटर खर्चा कितना है, 27 रुपए का। 66 सेंटीमीटर परिमाप है, यानी 66 सेंटीमीटर तक बाड़ लगानी है। तो हम क्या करेंगे, 66 का गुणा कर देंगे किससे बेटा जी, 27 से। बस ये करना है आपने। 7 6 42, हासिल गया 4, ठीक है जी। ऐसे मत करो, 27 के सीधा 6 से गुणा मार दो, है ना। 120 और 42 कितना आ गया आपके पास, 162, हासिल गया 16। फिर 162, 162 और 10, 172, 172 और 6, 178, 1782 आना चाहिए। देखिए यही आ रहा है, यानी कि इतने रुपए की लागत लगेगी, ठीक है, इतने रुपए की लागत लगेगी बेटा, ठीक है। कुरकुरे खा रहा है क्लास में, लग रहा है वॉइस में, क्या कुछ दिक्कत आ रही है क्या सर, माइक में चूहे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ दिक्कत हो रहा है क्या। ये जब से मैंने थोड़ा ने नया नया सिस्टम करा है इसका, थोड़ा कुछ ना कुछ दिक्कत आ रहा है। क्या चूहा चूहा कूकू कर रहा है क्या, दिक्कत हो रही है, वॉइस में दिक्कत है। एक सेकंड रुको, मैं चेक कर ले रहा हूं। चेक कर लेता हूं, एक सेकंड दीजिए बस। इसका थोड़ा कुछ ना कुछ दिक्कत आ रहा है। क्या चूहा चूहा कूकू कर रहा है क्या, दिक्कत हो रही है। नहीं बेटा आवाज तो ठीक आ रहा है, वॉइस में दिक्कत है। एक सेकंड रुको, मैं चेक कर ले रहा हूं। अभी अभी तो मैनेजेबल तो है ना।
ठीक है, अभी मैंने चेक किया तो ठीक आ रहा था। चलिए कोई नहीं कोई नहीं, समझ में तो आ गया होगा। लाइक इसको हमने किस तरीके से किया है ना। ओके, अच्छा अब देखो सर, इस सवाल को हमें चमकाना कैसे होगा परीक्षा के अंदर, है ना। अब चमकाने का तरीका देखो, तो कुछ चीजें होती हैं जो आपको ना परीक्षा के अंदर खुद इजाद करनी होती हैं। तो अब चमकाने का तरीका देखो आपने कैसे चमकाना होगा। ठीक है बेटा, एक बात आपको यहां पर समझ में आ गई होगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम्म, आपको एक बात यहां पे समझ में आ गई होगी कि अगर आपको लागत निकालनी है ना, तो आपको 27 से गुणा करना ही होगा। बोलो हाँ कि ना। अगर आपको लागत निकालनी है तो आपको 27 से गुणा करना ही होगा, और 27 के अंदर 9 पड़ा होता है, तो जो विकल्प 9 से विभाजित होगा, पक्की बात है वही अपना आंसर होगा, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता, उसके अलावा और कोई आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ तो आइए जरा हम क्या करेंगे, 9 से हम 9 से देखें कौन सा विभाजित है। तो सम ऑफ द डिजिट्स वाला मेथड है ना। तो 7 और 2 9, ये तो कट गया, लेकिन 2 और 1 3 बच रहा है, तो ये तो नहीं कटेगा 9 से। 8 और 1 9, ये कट गया, लेकिन 8 और 2 10, ये तो नहीं कटेगा। 6 और 1 7, 7 और 2 9, ये तो कट गया, लेकिन 6 बच गया, तो ये तो नहीं कटेगा। 8 और 1 9, 7 और 2 9, लो भैया ये कट गया पूरा, यानी यही अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। यानी सिर्फ 9 के विभाजन के नियम से आप इस पूरे क्वेश्चन को चमका सकते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर हमने परिमाप निकाला था और फिर 27 का गुणा किया, और बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए, सिंप्लीफिकेशन से सवाल है, सरलीकरण से सवाल है। ठीक है, आंसर करें। अरे कौन आ गई, भूत भैया। चलो पढ़ो चुपचाप से, बताओ क्या आंसर आएगा। देखो जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आए कि ये वाली टर्म ये वाली टर्म, ये सारी टर्म क्या है, देखो सेम है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो आपको ना मात्र और मात्र सिर्फ ये देखना है कि ये जो ऊपर वाला कोई भी एक उठा लो, ये ऊपर वाला नीचे वाले का कितने गुना है, कितने टाइम्स है। तो आप ही देख पा रहे हो कि जो दशमलव है, सुनिएगा, ये जो दशमलव है ये एक डिजिट से राइट हैंड साइड पे खिसका, बोलो हाँ की ना। तो जब ये इससे राइट हैंड साइड पे एक डिजिट खिसका है ना, यहां पर आया है, तो यानी ये इसका 10 गुना है, 10 से गुना हो रखी है, बोलो हाँ की ना। तो जितने गुना होगा वही अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि 10 अपना आंसर है, खत्म कहानी। ये आपका सीधा सीधा फंडा होता है सवाल को चमकाने का। ठीक है सर, आज मैथ की क्लास के लिए बहुत टाइप्स के प्राणी आए, हाँ मुझे लग रहा है। ठीक है मेरे माइक में भी कुछ इन प्राणियों ने चूहे छोड़ दिए है ना। हाँ कुछ ना कुछ तो है भाई। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, कुछ प्रेत आत्माएं आ गई हैं। चलिए आंसर करिए सभी के सभी, बताइए क्या आंसर आएगा। अच्छा ये भूत जी हैं हमारे, ओहो। अरे भूत जी, चलो आंसर तो कर रहा है ये बच्चा, पढ़ तो रहा है कम से कम। देखो मटर गश्ती तो नहीं कर रहा, अब तुम इसके नाम पर एक दूसरे से बातें कर रहे हो, लेकिन देखो ये पढ़ रहा है हमारा बच्चा है। देखो भूतनी को घर पे अकेला छोड़कर आ गया हमारा भूत जी। आओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बिल्कुल मैथ पढ़ाएंगे, गणित पढ़ाएंगे, हमारी नजर में भूत हो भूतनी हो इंसान हो सब बराबर है। देखो क्या कह रहा है आपसे, ऊपर वाली संख्या देखो इसका कितने गुना है। अब देखो दशमलव कितने अंकों से किसका, मात्र एक अंक से किसका, यानी ये इसका 10 गुना ही है, 10 गुना है तो बस ये अपना आंसर है। अच्छा अगर ये 10 गुना होगा तो ये भी 10 गुना होगा और ये भी 10 गुना होगा, ये होगा ही होगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ना। तो अगेन ए, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर करो, बताओ क्या आंसर आएगा। चलिए देखिए, आपने देखना है ऊपर वाला इसके कितने गुना है। अभी आप ध्यान से अगर देखोगे तो एक और दो, ये दो अंकों से खिसक रहा है। ठीक है, यानी ये इसका 100 गुना है।
अब 100 गुना है तो 100 गुना यहाँ पे कैसे दिख रहा है, 10 का वर्ग, 10 का वर्ग 100 ही तो होता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर आएगा। समझ रहे हैं बेटा? हाँ, चलो तो 100 हमारा आंसर है, बहुत बढ़िया, यानी 10 का स्क्वायर अपना आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा, बताइए क्या आंसर आएगा सभी के सभी। हाँ सही बात है, नाहिद कह रही है सोचो सर आप इतना अच्छा मैथ पढ़ाते हो, हर टाइप के प्राणी। हाँ मुझे तो लग रहा है अब कब्र से मुर्दा ना उठ के आ जाए कि हमें, मुझे बीपीएससी क्लियर करा दो, छठी से आठवीं, नौवीं से दसवीं है। चलो आओ भाई, हम सबसे पहले क्या बोलेंगे कि भैया पहले अपना एस्टेट क्लियर करके आ, है सीटेट पेपर 2 क्लियर करके आ। तो पता है क्या कहेगा बेटा, भूत भी अपडेटेड है, कहेगा अपियरिंग वाले वैलिड है, इस बार का दूंगा और निकालूंगा। आओ जरा क्या कह रहा है। खैर इस सवाल की हम बात करते हैं, तो क्या कह रहा है 20 20 20। हम क्या करेंगे, 20 को तोड़ेंगे ऐसे दो मल्टीपल में जिनके बीच का डिफरेंस 1 है, यानी 4 5 20। और अगर माइनस का साइन है तो हम छोटे वाले को उठाएंगे, समझ रहे बेटा, छोटे वाले को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ड्रैगन फ्रूट का सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से। देखिए जरा, समझिए और बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए आंसर करें सभी के सभी। एक दुकानदार 11 ड्रैगन फ्रूट जो है वो 10 रुपए की दर से खरीदता है। देखो जब भी ऐसा सवाल आए ना, आप एक का मान निकालोगे, सिर्फ एक का मान आपने निकालना है। दोबारा समझाते हैं, ध्यान से देखना। खैर अभी तो एक बार भी नहीं समझाया, पहली बार सब में ही समझ में आ जाएगा आपको। 11 ड्रैगन फ्रूट जो हैं वो 10 रुपए की खरीदता है, ये क्या है, खरीद है। तो मैं एक की बात करूंगा, एक कितने की खरीद रहा होगा, 10/11 का। अरे बोलो हाँ की ना, तो ये क्या है बेटा, ये खरीद है। इसी तरीके से अब बिक्री जो होगी, यानी बेच कितने में रहा है, तो आप देखते ही निकाल लोगे यार, 11 अगर 10 के खरीद रहा है तो एक खरीदेगा 10/11 का। 11 अगर 11 रुपए की दर से 10 ड्रैगन फ्रूट बेच रहा है, तो देखो 10 बेच रहा है 11 रुपए के, तो एक बेचेगा 11/10 का, एक बेचेगा 11/10 का। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो ये क्या, ये बेच रहा है। हमेशा जब एक का मान निकालना होता है तो जो दाम है ना उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, यानी कि 10 रुपयों को 11 से भाग करा तो 10/11 खरीद आ गई, 11 रुपयों को 10 से भाग किया तो एक की बिक्री आ गई, यानी कि बेच कितने में रहा है वो आ गया। अब अपन को क्या चाहिए भैया, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो आप क्या करोगे, सुनो, आप अनुपात निकाल लो एसपी और सीपी का, है ना। ये क्या है एसपी, ये क्या है सीपी, रेशियो निकाल लो। तो बोलो एसपी कितना है, 11/10, और भाग करेंगे तो, और जब गुणा करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो 10/11 से हो जाएगा 11/10। ये आ गया 121, ये आ गया 100। तो देखो 100 की खरीद है, 121 में बेच रहा है, तो कितने का फायदा, 21 का फायदा, और 21 का फायदा 100 पर, यानी 21% का फायदा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर आएगा, 21% इज द राइट आंसर। आप समझ रहे हैं बेटा, इस तरीके से आपने चमका देना है, 21% का लाभ होगा, 21% का प्रॉफिट आएगा। क्लियर है मामला, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, सेशन को लाइक कर दो सारे के सारे बेटा जल्दी से। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए एक बात बताओ यार, तुम एक मतलब कैसे से इंसान हो तुम, हैं मतलब शर्म नहीं आ रही होगी तुम्हें, हैं? अबे भूत इंसान के पीछे पड़ते, तुम इंसान होके बेचारे भूत के पीछे पड़े हो। वो बेचारा आराम से सुकून से बैठ के पढ़ रहा है, को है थैंक यू बहन, इतना प्यारा भूत है, और तुम नालायक उसके पीछे पड़े हो। मतलब पहली बार मैंने देखा है इंसान भूत के पीछे पड़ा हुआ है। अरे भूत पड़ता है इंसानों के पीछे भैया, वो आराम से बैठ के पढ़ रहा है तो तुम भी पढ़ो। वो देखो एक है मरीज इश्क की दवा, वो भी पढ़ रहा है हमारा लाल, है ना। उसको समझ में आ गया है बिना पढ़ाई लिखाई के ना इश्क मिलेगा, ना उसके दर्द की ना दवा मिलेगी, है ना। हाँ चलो आओ जरा। तो अब वो चाहता है मैं मरीज से बनूं डॉक्टर, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, डेली 12 बजे और 5:30 बजे आना पड़ेगा। आओगे? चलो पहले इस क्वेश्चन को खाओगी, है ना। 42 आ रहा है बेटा, 42 आ रहा है। 42 का मतलब इसको ऐसे दो मल्टीपल में तोड़ेंगे जिनके बीच का अंतर 1 है,
और अगर प्लस का साइन होगा तो बड़ी संख्या को उठाएंगे, यानी कि 7 अपना आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए आंसर आ रहा है सभी का, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए भाई बताइए क्या आंसर आएगा। समय और कार्य, टाइम एंड वर्क से आपका सवाल है, आंसर करिए सभी के सभी, बताइए क्या आंसर आएगा। सीबीआई एटीट्यूड कह रहे हैं बाय सर। हाँ बेटा आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, घर तक छोड़ने जाऊंगा तुम्हें, है ना, सेशन खत्म हुआ है अभी, बाय। हैं, चलो आओ जरा, क्या कह रहा है आपसे। ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, सुनिएगा, ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 4 दिन में। यदि अकेला ए काम को 6 दिन में पूरा करता है, ए काम को अकेला करे तो 6 दिन में पूरा करेगा, तो बताइए बी इसी काम को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, जब ऐसा सवाल आएगा तो सीधा सीधा चमकाने का एक तरीका होता है। इस सवाल को क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपने देखो, सुनना बात ध्यान से, आपने इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों का करना है आपने गुणा, यानी 4 का गुणा करोगे 6 से और भाग कर दोगे इनके अंतर से। अंतर कितना है बेटा, 2। क्या मेरी बात समझ रहे हो, दोनों का करोगे गुणा और भाग करोगे अंतर से और अपना आंसर आ जाएगा कि जो बी अकेला है, मतलब जब भी ऐसा सवाल आए कि 2 व्यक्ति मिलकर इतने दिनों में काम करते हैं, उनमें से ए या जो भी एक पर्सन अकेला है वो इतने दिन में करते हैं, तो दूसरा अकेला कितने दिनों में करेगा। जब भी ऐसा सवाल आए दोनों दिनों का गुणा करो और भाग कर दो इनके अंतर से, यानी 2 तिया 6 तो 4 तिया 12, 12 दिन में ये पूरा करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर है। चमक रहा है सभी को, बात समझ में आ रही है भाई। अगला सवाल बताएं क्या आंसर आएगा। 20 सेकंड का टाइमर सेट है, चलो 30 सेकंड ले लो, उड़ाओ क्वेश्चन को, बताओ क्या आंसर आएगा। आज शाम को आपकी 7:30 बजे क्लास है पेड बैच में, है ना, टीजीटी 9 to 10 का, ठीक है बेटा। तो सभी अगर कोई बच्चा यहां पर है तो आना ना भूले। चलिए इस सवाल पर आते हैं, क्या कह रहा है। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल आपको दे रखा है 24, तो दो संख्याओं का अंतर 2 है, तो संख्याएं आपने ज्ञात करनी है। देखो एक तो बात ये समझ लो कि अंतर कितना है, दो संख्याओं का 2 है, ठीक है, और आप देख पाओगे हर जगह यहाँ पे अंतर 2 ही पड़ा हुआ है। लेकिन आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, मान लीजिए दो संख्याएं n1 n2 है, वो इनके एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल यानी प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अगर मैं कहूं एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल कितना है, 24 है, तो ऑप्शन यानी विकल्पों में जो संख्या है इनका गुणा करके भी 24 बनना चाहिए। तो देखो 8 6 48 बन रहा है, आंसर नहीं होगा। 8 ढाई 80 बन रहा है, आंसर नहीं होगा। 2 चौके 8 बन रहा है, आंसर नहीं होगा। 6 चौक 24 बन रहा है, यही आंसर है। यानी कि गुणा करने पे 24 बनना चाहिए, वो ऑप्शन नंबर डी में मात्र बन रहा है, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल बताइए क्या आंसर आएगा। समय आप सभी के लिए ये रहा। चलिए आपको बताना है, आपको दो समीकरण दे रखे हैं, इनका आपको समान गुणनखंड बताना है, यानी कॉमन फैक्टर आपने बताना है इनका क्या होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल है, द्विघातीय समीकरण से आपका सवाल है। बेटा जी सेशन को लाइक और शेयर कर दो दबा के। हाँ, इतने कम लाइक और शेयर मजा कैसे आएगा भैया। चलो जो भी बच्चे सेशन देख रहे हैं एक बार सभी लाइक के बटन पे जरूर क्लिक करें, है ना, एक बार सभी लाइक कर दो बेटा। देखो आओ जरा, बहुत बढ़िया, डी की तरफ जा रहे हैं काफी बच्चे। अब सर इस टाइप के सवाल को हमें कैसे चमकाना है, अब चमकाने का तरीका आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप यहां पर ये देखेंगे कि भैया ये 20 है, क्या है 20 है, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है क्या है 20 है। सर इसको ऐसे दो मल्टीपल में तोड़ें कि जोड़ने पर हमारे पास 9 आ जाए। ऐसे दो मल्टीपल में तोड़ना है कि जोड़ने पे हमारे पास 9 आ जाए, जोड़ने पर, है ना, और प्लस का 9 आ जाए जोड़ने पर। तो प्लस का 9 कब आएगा, जब प्लस का 4 और प्लस का 5 हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आई, प्लस का 4 और प्लस का 5, ठीक। अच्छा अब यहां पर आ जाओ, इस वाले पर आ जाओ, बस यहां पे काम खत्म है, यहां मामला खत्म है। अब यहां आ जाओ, यहां आपने चेक करना है 16 को ऐसे दो मल्टीपल में तोड़ो कि जोड़ने पर प्लस का 8 आए, जोड़ने पर प्लस का 8 आए। तो 4 चौके 16, क्या 4 चौके 16, 4 चौके 16,
यानी कि 4 और 4 को जोड़ूंगा तो 8 आएगा, गुणा करने पर 16 आएगा, तो इसका भी मामला खत्म। अब मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है, +4 दिख रहा है ना, यानी x +4 अपना करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। जहां +4 दिखे उसको ठोको और आगे बढ़ो, x +4 अपना करेक्ट आंसर। समझे बेटा जी? क्या मामला समझ में आ रहा है? ऐसे चमकाते हैं सवालों को, स्मार्ट अप्रोच यूज करनी है हमें, वहां पर अच्छा नहीं बनना, स्मार्ट बनना है ना। अगला सवाल आपके सामने, बताइए क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ाइए क्वेश्चन को। तो जब मैंने बोला ना लाइक कर दो, तो 10 बच्चों ने लाइक किया है, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चों के बाकी बच्चों को टाइम नहीं है, वो आंसर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सर मैथ के साथ साइंस भी पढ़ना होगा, हमारा बीएससी मैथमेटिक्स है, प्लीज रिप्लाई मी सर। माही चौहान, माही देखिए, इट डिपेंड्स कि आप 6 to 8 पढ़ रहे हैं के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर 9 to 10 के लिए। 6 to 8 के लिए बेटा जी एलिजिबिलिटी है आपकी कि आपने ग्रेजुएशन के साथ सीटेट का आपका पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका 9 to 10 के लिए एस्टेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, है ना, ये चीज होनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो डेट मीन्स कि आपका 40 नंबर का मैथ आएगा जी, बिल्कुल 40 नंबर का साइंस आएगा और 40 नंबर का जीएस का सेक्शन आएगा। और अगर आप सिर्फ 9 10 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पूरा 80 नंबर का आपका गणित आएगा और 40 नंबर का आपका जनरल पार्ट रहेगा, जीएस का पेपर रहेगा, ठीक है। ओके, समझ में आई बात? आओ जरा यहां पर। तो इट डिपेंड्स कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर 6 to 8 के लिए कर रहे हो, सो यू हैव टू स्टडी बोथ दीज सब्जेक्ट्स, साइंस एज वेल एज मैथ्स, राइट। आगे कह रहा 80 लीटर, भैया लो, ये तो पहले जैसा सवाल आ गया, हमने करा था ये, ठीक है, कर लोगे सारे के सारे, मैं इसको नहीं करा रहा। आगे सब अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ये हम कर चुके हैं ऐसे सवाल कई सारे। यहां पर आइए, ए अनुपात बी आपको कितना दे रखा है बेटा जी, 2:5। बी अनुपात सी आपको दे रखा है कितना जी, 4:3, ठीक है। मिश्रण वाले हमने सेशन के शुरुआत में कर लिए सवाल, इसलिए नहीं कराया, आप वो कर लोगे। 2:1 आपको बताना है, ए अनुपात सी अनुपात डी। चलिए भाई जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा, सभी के सभी आंसर करिए। आप जूलॉजी से हैं 6 to 8? हाँ जी भाई बिल्कुल, साइंस के साथ आप मैथ भी पढ़ाएंगे, आपको बिल्कुल पढ़ाएंगे, ठीक है। अब पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलिए आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। तो आपने देखा बेटा, अगर आपको ए निकालना है, ए कहां पर है, बाएं हाथ पर है ना, आपको ए निकालना है, बाएं हाथ पर है, तो आप बाएं हाथ पे सबका गुणा करेंगे, यानी 2 चौके 8 दूनी 16, तो ए का मान 16 आया यहां पर, ठीक है। अब बी कैसे निकलेगा, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर हम बी की बात करेंगे तो ए की बात ना करके हम बी की बात करेंगे, तो यानी 2 की बात ना करके हम 5 की बात करेंगे। तो अब ये सीरीज ऐसे चल रही थी, अब ऐसे ना चल के ऐसे चलेगी, यानी 5 चौका 20 दूनी 40, 5 चौका 20 दूनी 40, ऐसी बता रखा है आपको चमकाने का तरीका। फिर आपने जब सी निकालना है, तो सी कैसे निकालेंगे, तो सी निकालने के लिए आप सी की बात करेंगे ना कि बी की बात। तो जो रास्ता ऐसे जा रहा था वो ऐसे ना जाके वो ऐसे होकर जाएगा, यानी 5 तिया 15 दूनी 30, तो ये 30 आ गया। अब डी निकालना है, डी कहां पर है जी, यहां पर दाएं हाथ पर, जहां दाएं हाथ पर डी आपको दिखेगा सबसे नीचे, इसका मतलब दाएं तरफ सबका गुणा होगा, तो 5 तिया 15 एकम 15। अब आप देखिए, आपको ए सी और डी चाहिए, यानी 16:30:15 है ना, ये ए हो गया, ये आपका सी हो गया और ये आपका डी हो गया, तो बी है ना। तो 16:30:15 आपको ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है, यानी डी अपना आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है, परफेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, और ये सवाल आपका रहेगा होमवर्क क्वेश्चन, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, सभी के सभी एक बार जल्दी से इस सवाल का, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा,
इसका आंसर आप मुझे करेंगे कहाँ, कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। देखो मैं आप लोगों से ये चाहूंगा कि अब मैं आपकी डेली क्लास दे रहा हूँ, एक भी दिन ऑफ नहीं करूंगा, ठीक है, और ना ही मुझे करना है क्योंकि आपकी परीक्षा नजदीक है। तो 12 बजे आपकी क्लास चल रही है यूट्यूब पर और शाम के 5:30 बजे क्लास चल रही है यूट्यूब पर, दोनों क्लासेस चल रही है बेहतरीन तरीके से। मैं चाहूंगा आप लोगों से दोनों क्लासेस आप पूरे पूरे हर एक दिन लें, हर एक दिन आकर जुड़े, चाहे वो भूत हो, भूतनी हो, मरीज हो, ठीक है, कुछ कोई भी हो ठीक है। हाँ, और चाहे वो मेरा शेर और शेरनी हो भैया, हर एक बच्चा मैं चाहूंगा कि 12 और 5:30 बजे आकर पढ़े। आपको गणित इस कदर पढ़ा दूंगा कि आपकी रूह, आत्मा और मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलेगा, क्या, मैथ्स बाय हिमांशु सर। तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाते जाते सभी लिखेंगे मैथ्स बाय हिमांशु सर। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। और साथ ही साथ अगर आप बीपीएससी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉल करके बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप एनरोल भी खुद कैसे कर सकते हैं, मैं आपको कोड भी बता देता हूं जिससे आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, और बैच से भी जुड़ेंगे। साथ ही साथ आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। इतनी सारी चीजें देख रहे हो, हाँ बहुत सारी चीजें। तो आप जाएंगे टेस्टबुक.com पर जी, कहां पर जाएंगे, टेस्टबुक.com पर, और वहां पर जाएंगे आप सुपर कोचिंग पर। सुपर कोचिंग पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टीचिंग एग्जाम के सेक्शन पर आपने जाना है और तीसरे नंबर पर आपको दिखेगा बिहार शिक्षक भर्ती, जो मोटा मोटा लिखा होगा 1738 में, लेकिन ना इस पे आपको और डिस्काउंट दिलाएंगे। इसी बैनर पे क्लिक करिएगा और छुटकू सा आपको अप्लाई कूपन का नीले कलर का ऑप्शन दिखेगा, वहां पर जाएंगे और टाइप करेंगे क्या, HIMANSHU, यानी कि हिमांशु, अप्लाई कर देना है। और ये जो बैच का फीस है आपके लिए हो जाएगा मात्र 1614 रुपए में, लेकिन ध्यान रखिए ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।